हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आई नो आई एम लिटिल बिट लेट, बट आज हम रीडिंग इस तरीके का ही करने वाले हैं कि लेट थोड़ा सा आना ही था मुझे। आज हम देखेंगे उनकी लेट नाइट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। रात भर वो आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। आपके जो पसंदीदा इंसान है, जिनके बारे में आप दिन रात भर सोचते रहते हो, उन्हीं के बारे में जानेंगे कि वो अगर आपके बारे में सोचते हैं तो कैसा फीलिंग्स रखते हैं रात में। डिटेल में जानेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रेडिक्शन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, किसी भी जेंडर, कल्चर, सिचुएशन, एज के लोग आप इसे देख सकते हो। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शन से वीडियोस होती है, ओके। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ओके। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस के भी अवेलेबल हैं, तो ज़रूर आप पर्सनल वे में अपनी कंसल्टेशन ज़रूर बुक कर सकते हो। और अभी कुंडली एनालिसिस, कुंडली मेकिंग यानी कि बर्थ चार्ट मेकिंग, बर्थ चार्ट प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप रिलेटेड प्रेडिक्शन से लेके एनालिसिस से लेके रेमेडीज़, गाइडेंस, जेमस्टोन सजेशन, सब कुछ ऑल इन वन पैकेज पे ऑफर चल रहा है। तो अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हो और प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखेंगे, लेट्स सी। ओके, सो आपको अब क्या करना है, इस कैंडल पे फोकस करना है और जिस भी इंसान की लेट नाइट की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है, ओके। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इस चीज़ को ज़रूर करिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उनकी एनर्जी मुझे भी आपकी दिख रही है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इस इंसान को मैं कितना चाहता हूँ, चाहती हूँ, इस इंसान के साथ मेरी कितनी मेमोरीज़ हैं, अटैचमेंट है। बट जब आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो आपको बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि आपको अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है। तो आप खुश होके भी खुश नहीं हो पा रहे हो, एनजाइटी आपके अंदर काम कर रही है और इस एनजाइटी के साथ ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि मन में प्यार बहुत है, यादें बहुत हैं, लेकिन एक डर भी काम कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त पे पता नहीं क्या होगा, साथ हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेवली आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे मेन फीलिंग दिख रही है कि इंसान जब रात में सोचता है ना ज़्यादातर, तो वो क्या सोचता है, वो ज़्यादातर रोमांटिक हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वो रोमांस रिलेटेड फीलिंग्स उसके मन में जागती है। बट आपके इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत स्थिरता वाली, बहुत सीरियसनेस वाली फीलिंग्स दिख रही है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कब करूँगा, कब कर पाऊँगा। जो मैंने बीज तो मैंने बो दिया है कि मैंने ये रिश्ता बना दिया इस इंसान के साथ, इस इंसान को प्यार भी कर लिया, इनको ढेर सारी मैंने जो है प्रॉमिसेस कर दी है, बट अब मैं उन चीज़ों को पूरा कैसे करूं। तो ये बहुत डीप थिंकिंग में है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके विश को फुलफ़िल कर पाएँ, या आप दोनों की नीड्स एज अ कपल, आप दोनों की जो ज़रूरतें होंगी उसे वो पूरा कर पाएँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो करना होगा,
इस इंसान को हम छोड़ नहीं सकते, इस इंसान पे हम गिव अप नहीं कर सकते, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उससे हम दोनों साथ रहेंगे भी तो खुश नहीं रह सकते। तो मैं ऐसे क्या करूँ कि इस सिचुएशन से निकल के जैसे सिचुएशन हम दोनों को चाहिए, जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम दोनों को चाहिए, वो मैं कैसे क्रिएट करूँ। ठीक है, तो यही रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ होगी कैसे, मैं कैसे अपने दम पे चीज़ों को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये उनके माइंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि हद से ज़्यादा मतलब सर इनका लिटरली ना फट रहा है। ठीक है, लिटरली फट रहा है। जब कोई इंसान बहुत ओवर थिंक करता है तो क्या होता है, हेडेक होता है। तो वो हेडेक इस इंसान को इस वक्त हो रहा है क्योंकि ये अंदर से सोच रहे हैं कि यार मैं इस इंसान को कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, और अगर हम दोनों को अच्छे से रहना होगा तो बाकी चीज़ों का भी तो ध्यान रखना होगा। सिर्फ प्यार पे तो मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ना, वो गुजार सकती है, वाइस वर्सा। तो मुझे यार कुछ करना ही होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है, भगवान मेरे लिए कोई रास्ता भी नहीं खोल रहा है कि मैं अबंडेंस क्रिएट करूँ, मैं कमिटमेंट दूँ इस रिश्ते में, मैं इस रिश्ते को लेके अच्छा महसूस कर सकूँ, भविष्य को लेके मैं पॉजिटिव हो सकूँ। पॉजिटिव मैं अब भी हूँ, लेकिन जब भी मैं फ्यूचर का सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ दिखता है कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स आएंगी, हम दोनों के बीच में नेगेटिविटी आएगा, ये सब। तो मैं क्या से क्या करूँ। ठीक है, ट्राइज मैंने बहुत सारे कर लिए बट कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिशें की हैं। ऐसा नहीं है कि धरे हाथ धरे बैठे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको भूल गए। उन्होंने कुछ कोशिशें की है कि वो स्टेबल कर सके अपने लाइफ। कोई थर्ड पार्टी में है तो उससे निकल सके, या कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, XYZ। अपने घर वालों को मना सके अगर वो लोग मानते नहीं आपके रिश्ते को लेके। बट नथिंग वर्कड टिल नाउ। अभी तक काम पे नहीं बन पा रहा है कोई। अंदाजे में तीर मार मार के उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाल लिए हैं बट कुछ अच्छे तरीके से फल उनको नहीं मिल पा रहा है। सो दे आर वेरी मच टेंस राइट नाउ, क्योंकि उनके दिल में यार चल रहा है हम दोनों को एक होना है जल्द से जल्द, और ऐसे एक होना है कि हम लोग स्टेबिलिटी के साथ एक हों, कि जब हम लोग साथ में रहने लगे, शादी करें या एक रिश्ते में जुड़े अच्छे से, तो बस हम दोनों इंजॉय करें। हम दोनों के सर में 50-60 तरीके का टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स ना हो। फिर तो हम रिलेशनशिप में फोकस ही नहीं कर पाएंगे, टेंशन में ही ज़िंदगी गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये इंसान यूनियन चाहते हैं बहुत जल्द। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, परमानेंट वे में, सोशल वे में एक हो जाओ। शादी नहीं हुई है आप दोनों की तो वो चाह रहे हैं कि शादी में एक हो जाओ। लेकिन जो इन्वायरमेंट, जो घर, वो खुद का घर बनाना चाहते हैं, या जो ऐशो आराम आपको देना चाहते हैं, या जो एक्सेप्टेंस वो आपको अपनी फैमिली की तरफ से, अपने सोसाइटी की तरफ से आपको देना चाहते हैं, उस पर वो कामयाब नहीं उतर पा रहे हैं। इसी के टेंशन में उनका सर फटा जा रहा है, और इसी के वजह से वो आपको याद करके आप दोनों के बीच की लविंग मेमोरीज, जब जब आप दोनों ने मिलके हंसा होगा, किसी बात पे गॉसिप करी होगी, कहीं घूमने गए होंगे, कुछ एडवेंचरस करा होगा, ये सारी मेमोरीज़ को याद कर करके उन्हें लिटरली बहुत रोना आ रहा है। बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि दे कैन नॉट लेट यू गो। ठीक है, हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों में से किसी को तो दिक्कत ज़रूर आएगी, या दोनों को ही दिक्कत आएगी फाइनेंसिस में, या साथ जब रहना स्टार्ट करोगे। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है। रिलेशनशिप में तो बस प्यार के बलबूते पे ज़िंदगी नहीं कटती है, तो वही चीज़ है। लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ कर लें, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं हमेशा भटका हुआ सा रहता हूँ, आज भी भटका हुआ ही हूँ। लड़की भी या तो सेम माइंडसेट दिख रहा है कि वो भटकी हुई है कहीं ना कहीं। उसे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए जो वो खुद बिल्ड करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। और अभी वो देख रही है कि अगर वो आपके साथ आगे भी बढ़ती है तो उसका लाइफ हो सकता है फ्रीडम थोड़ा कम हो जाए, या उसके अकॉर्डिंगली ना हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती है। तो वो चाहती है कि अपने बलबूते पर सब सेटल करे, तो जब शादी करे तो उसको कभी भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये जो चीज़ें ये आपको बोलना चाहते लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनको लिटरली इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड हो गया है कि मैं एक इंसान को कितना कहूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, या जो मैं चीज़ ओवरथिंक कर रहा हूँ मैं इस इंसान को कैसे उस पर्सपेक्टिव से समझाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मेरे सामने वाला यानी कि आप, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो आप उन्हें यही बोलोगे कि कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे साथ में मिल के। ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ पे, इस होप में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं। उनको सिंपैथी या उनको
ऐसे ही वर्बल प्रॉमिस नहीं चाहिए, ना वो आपसे चाहते हैं ना वो खुद आपको देना चाहते हैं वर्बल प्रॉमिस, क्योंकि उनको लगता है कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है वर्बल प्रॉमिसेस से। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं करना कि कर लेंगे, हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार हो ही जाए। जो लोग लकी होते हैं वो लोग करके भी दिखा लेते हैं, लेकिन जिनकी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, वो फिर इस होप्स में डटे नहीं रह सकते, उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच के चलना होगा। तो इसी वजह से ये चाह के भी आपको अपनी मनोदशा नहीं बता पा रहे हैं। मनोदशा, मनोस्थिति कुछ खास नहीं है। दिन भर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, लेकिन उनको सच में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पर्सनल लाइफ में। आप उन्हें हो सकता है देख रहे हो सोशल मीडिया पे मस्त है, पोस्ट डाल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं दोस्त लोग के साथ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मज़े मज़े में लाइफ चल रही है, आपको दिख रहा होगा। अब में से कुछ लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा, आप उन्हें जज भी कर ले रहे होगे कि नहीं, रीडिंग में इतनी फीलिंग्स ऐसी है तो फिर ये कैसे मस्ती मार रहे हैं बाहर, हमने तो देखा है। तो आप एक इंसान की मनोस्थिति को कभी जज नहीं कर पाओगे कि वो बाहर दुनिया वालों को क्या दिखा रहा है। वो दुनिया वाले को थोड़ी दिखाएगा कि मैं रो रहा हूँ, रोते रोते थोड़ी स्टोरी डालेगा, ये रोते रोते बुरे कंडीशन में थोड़ी पोस्ट करेगा वीडियोज़ फ़ोटोज़ अपना, नहीं करेगा। ये सीधी सीधी सी बात है, आप भी नहीं करोगे। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आपको इंसान के बाहर से दिखती है कि स्माइल दे रहा है, वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ अचीव कर लिया, बस उसके डीप डाउन में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता, अनटिल अनलेस ही इज़ कन्फेसिंग और शी इज़ कन्फेसिंग। तो वही सिनेरियो यहाँ पे है। बहुत दर्द है आपके पर्सन का, जितना बुरा आप हो सकता है इस इंसान को मानते भी होगे कि ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो बहुत हमें दुख दिए हैं इन्होंने, तो उतने बुरे भी नहीं है। इनके सर्कमस्टेंसेस ही नहीं रही है कि ये कभी सिर्फ प्यार को प्रायोरिटाइज़ कर पाए। इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत स्ट्रगल हुआ हो, बहुत बार उन्हें धोखा मिला हो, लोगों से दुख मिला हो, तो उनका नेचर ही रिजिड हो गया है कि ये ना चाहते हुए भी लोगों को दुख दे देते हैं, खास करके अपनों को, आपको भी दुख दे देते हैं। लेकिन ये उतने बुरे भी इंसान नहीं हैं। इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख है, तकलीफ़ें हैं, और इनका सोच विचार अलग किस्म का है। तो आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं जैसा सोचता हूँ सोचती वो भी सोचने लगे, वो भी वैसा करने लगे। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो सकते हैं उनके लिए नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो बहुत डीप रात की फीलिंग्स। भाई मुझे तो लगा था कि सब कुछ शायद रोमांटिक चैनल होगा, बहुत स्पाइसी कुछ चैनल होगा, बट दिस पर्सन डेफिनेटली नीड्स योर लव, सपोर्ट, पेशेंस एज वेल। ठीक है, आप उनके स्ट्रेंथ हो, आप उनका प्यार हो, वो कभी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर वो छोड़ भी उन्होंने दिया होगा तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह है, जिसके लिए भी अभी उनका टेंशन दिमाग में चल रहा है। बट येस, ऐसी रात में इंसान तभी सोचता है ना जब कोई सच में आपको चाहता हो या प्यार करता हो। रोमांटिक फीलिंग्स तो आपके लिए कोई भी एक अनजान आदमी भी जो आपको फ़ोटो में देखा हो जिसने, वो भी हो सकता है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग जागृत कर ले रात में। लेकिन कोई इंसान अगर इतना सीरियस लेवल पे कुछ सोच रहा है रात में, अपना नींद वेस्ट करके, अपने आप को टेंशन दे दे के, तो वो आपको लिटरली चाहता है या चाहती है, तभी वो आपके लिए सोच रहा है। नहीं तो किसी इंसान की पड़ी नहीं कि रात में वो आपके बारे में इतना डीप थिंकिंग करे। ठीक है, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। रात में मूवी देख लेंगे, गाना सुन लेंगे, या सो जाएंगे, या कुछ अच्छा ही फील कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो इतना डीपली सोच रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें जज करते हैं तो इन्हें जज मत करिए, इनके बारे में उल्टा सीधा मत सोचिए, इन्हें बुरा भला बैठ बैठ के मत बोलिए। अगर आप सच जानना चाहते हो कि मुझे 100% सच जानना है, वीडियोज़ वगैरह तो मैं देखती हूँ, तो नीचे नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, टैरो कंसल्टेशन लीजिए, सच्चाई जानिए अपने रिश्ते की। अपने रिश्ते की सारी सच जब आप जान लोगे तब आप फिर क्लैरिटी पा लोगे, तब आप समझ जाओगे कि अब मुझे आगे इस इंसान को लेके क्या करना है, ये इंसान मेरे से क्या चाहता है, क्या फीलिंग्स है। लेकिन तब तक, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो, इस इंसान को जज मत करो, उनके बारे में उल्टा सीधा नकारात्मक सोच मत रखो, और इन्हें उल्टा सीधा बुरा भला अपने में मत बोलो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। प्यार है, प्यार की रिस्पेक्ट करना जो है वो आपका धर्म है। ठीक है, इंसान बुरा होता है, प्यार कभी बुरा नहीं होता। ठीक है, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, प्यार अच्छा बुरा नहीं होता। प्यार प्यार होता है, और प्यार सबके लिए एक समान है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। चलिए, आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। तो डेफिनेटली आपके पर्सन अब सोच रहे हैं कि जितना मेरे को इससे दूर रहना था, जितना टाइम मेरे को इससे बिना बात किए रहना था, मैंने कर लिया। अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके कुछ ना कुछ करना होगा कि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए।
ठीक है। तो चाहे मुझे उसके लिए कितना भी माथा मारना पड़े, मेहनत करना पड़े, मैं करूँगी। बट अब मैं डेस्टिनी के ऊपर, किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ नहीं सकता। अब मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा ये दूरियाँ, ये पेशेंस मेरे से अब नहीं रखा जा रहा। सो ये आप दूर नहीं रहना चाहते हैं, कॉल मैसेज तो ज़रूर कर लेंगे, हाँ, लेकिन कॉल मैसेज के बाद भी हो सकता है रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए या आपको पूरा तरीके से कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा टाइम मांगे, मोहलत मांगे आपसे। ये चीज़ दिख रही है। यू डिज़र्व द बेस्ट, येस, एंड डेफिनेटली उनके दिमाग में तो चल ही रहा है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। और आप देखो, मुझे गूज़बम्स आया मैसेज देख के, आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट। तो टेलीपैथिकली कनेक्शन भी आप दोनों का बन रहा है रात में। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि आप भी रात में इस इंसान के बारे में बहुत कुछ सोचकर फील करते हुए इस रीडिंग को देख रहे हो। तो इस रीडिंग को जब आप देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप दोनों की एनर्जेटिकल वे में टेलीपैथिक कनेक्शन बन जा रही है। तो अगर आप इस इंसान को अभी कोई एक डायरेक्ट मैसेज दे दोगे उनका नाम लेके, तो वो कहीं ना कहीं उस मैसेज को फील कर लेंगे। तो ज़रूर ये चीज़ आप करिए, अगर आप उनको कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हो, अपने दिल से कोई मैसेज उन्हें पहुँचाना चाहते हो तो, ठीक है। तो कनेक्टिविटी तो बहुत है। सो ये रीडिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे इमोशंस, ऐसे डेप्थ वाले इमोशंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं चैनलिंग करते वक्त। बट आज जब दिखा है तो ज़रूर, बिकॉज जब इंसान सीरियस होता है, जब वो ठान लेता है, तो रास्ता अगर बंद भी होता है ना, तो रास्ता ईश्वर ज़रूर निकाल देते हैं, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।